हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एक हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए MCQs क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी में जो MCQs आते हैं उनको जानेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक नई अपलोडेड वीडियो आप लोग को जल्दी से पहुंचती रहे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनमें लघुत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न में पूछा है कि गद्य और पद्य में मुख्य अंतर क्या होते हैं। गद्य और पद्य जो होते हैं उनमें मुख्य अंतर क्या है, तो आइए इसको जान लेते हैं कि गद्य और पद्य में क्या मुख्य अंतर होते हैं। देखिए, उत्तर है गद्य। गद्य मुख्यतः छंद मुक्त वाक्यों से बनी रचना होती है, जबकि पद्य जो होता है लयबद्ध रचना होती है, जिसमें यति, गति, लय, पद लेखक की सहायक तत्व होते हैं। जबकि गद्य में जो लेखक के सहायक तत्व होते हैं वो आपका विराम चिन्ह होता है। देखिए, जबकि गद्य में लेखक के लिए विराम चिन्ह सहायक सिद्ध होते हैं। यही आपका मुख्य इसमें अंतर होता है। जिसमें दूसरा प्रश्न है कि हिंदी की 8 बोलियों के नाम बताइए। हिंदी की 8 बोलियों के नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी की 8 बोलियां जैसे में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, फिर उसके बाद है कन्नौजी, फिर उसके बाद है बघेली, फिर अवधी एवं छत्तीसगढ़ी है। ये आपकी 8 बोलियां हैं। अब जिनमें नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, जिसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ववर्ती गद्य के हिंदी साहित्य को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर जान लेते हैं कि इसको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती गद्य की हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है राजस्थानी, दूसरा है मैथिली गद्य, तीसरा है कि गद्य भाषा जो ब्रज भाषा का गद्य, और चौथा है खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। आपका पांचवा प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, अर्थात जो हिंदी की जो कितनी उपभाषाएं होती हैं इनको जानेंगे। कि देखिए, हिंदी की उपभाषाएं होती हैं कौन कौन सी। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी एवं पहाड़ी। अर्थात इतनी प्रकार की ये हिंदी की उपभाषाएं होती हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली की साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। इसमें राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं पूछ रहा है हमसे, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी गद्य की मुख्य रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, मुख्य रचनाएं हैं आराधना, अतिचार एवं बाल शिक्षा। सातवां प्रश्न है, मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। मतलब ये मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ। देखिए ये, ध्यान दीजिए, ज्योतिरीश्वरकृत क्या है, वर्ण रत्नाकर है। आठवां प्रश्न है, ब्रज भाषा के, आठवां प्रश्न है आपका,
ब्रज भाषा के गद्य साहित्य को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो आइए फ्रेंड्स इसका आंसर जान लेते हैं कि ब्रज भाषा के गद्य साहित्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका मौलिक ग्रंथ, दूसरा है टीका साहित्य और तीसरा है अनुदित ग्रंथ। अब जानेंगे 9वें प्रश्न। 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रज भाषा के प्राचीनतम मौलिक ग्रंथ के नाम बताइए। देखिए ये हमसे पूछ रहा है मौलिक ग्रंथ के नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रज भाषा के सबसे प्राचीन मौलिक ग्रंथ हैं, ग्रंथ जो गोरखनाथ द्वारा लिखित है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है गोरखसार। ब्रज भाषा का ये मौलिक ग्रंथ है गोरखसार, जो गोरखनाथ द्वारा लिखित गई है। 10वां है ब्रज भाषा के गद्य की 2 रचनाओं के नाम बताइए। जो ब्रज भाषा में लिखी हुई 2 गद्य हैं उनका नाम पूछ रहा है। तो देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा कि ब्रज भाषा में किन्हीं 2 रचनाएं, जैसे में श्रृंगार मंडन रस, देखिए ये आपका है श्रृंगार मंडन रस, और 252, देखिए ये वाला 252 वैष्णव की वार्ता। 11वां है प्रश्न, खड़ी बोली की गद्य की सबसे पहली रचना कौन सी है? मतलब कि खड़ी बोली में सबसे पहली रचना गद्य की कौन सी है? तो इसका भी आंसर है खड़ी बोली की गद्य की सबसे पहली रचना का नाम जटमल, एक लेखक थे, उनके द्वारा लिखित गोरे बादल की कथा। ये रचना है आपकी गोरे बादल की कथा, जो हिंदी की खड़ी बोली में सबसे पहली लिखी गई रचना है। 12वां प्रश्न है कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के उन 2 हिंदी शिक्षकों के नाम लिखिए जिन्हें खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। तो इसका आंसर है कि कोलकाता स्थित बोर्ट विलियम कॉलेज में 2 शिक्षक थे। पहले थे आपके लल्लू लाल, दूसरा थे सदल मिश्र। इन्हीं को खड़ी गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि इंसा अल्लाह खां और राम प्रसाद निरंजनी एवं लल्लू लाल द्वारा प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। तो देख लीजिए इनके द्वारा लिखित ये रचनाएं हैं। पहली रचना है इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखित रानी केतकी की कहानी, दूसरा है राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखित भाषा योग वशिष्ठ, और तीसरा है आपके लल्लू लाल द्वारा लिखित प्रेम सागर।